ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दी की भयानक वारदात। साहिल पर यहूदियों के त्यौहार के दौरान फायरिंग में 12 अफराद हलाक, 29 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर हलाक, दूसरा शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग करने वाले शख्स की गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद। कोई तीसरा हमलावर था या नहीं, तहकीकात जारी। हमलावर को दबोचने और राइफल छीनने वाला बहादुर शख्स मुसलमान निकला। दहशतगर्द पर काबू पाने की कोशिश में अहमद को 2 गोलियां लगीं। सिडनी पुलिस ने फायरिंग को दहशतगर्दी करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम एंथनी अल्बानीज का इजहार अफसोस, कहा ऑस्ट्रेलिया कभी भी तकसीम, तशद्दुद और नफरत के सामने नहीं झुकेगा। सिडनी में दहशतगर्दी के वाक़े पर आलमी बरादरी का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मजम्मत। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मजम्मत, कहा हमारी दुआएं मुतासरीन और ऑस्ट्रेलिया के अवाम के साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं सिडनी में सफाकाना और मोहलिक हमले से खौफजदा हैं, दुख की घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी की भी वाक़े की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी का गढ़ अफगानिस्तान, हमसाया ममालिक समेत पूरी दुनिया परेशान। काबुल की सरजमीन के दहशतगर्दी में इस्तेमाल पर तेहरान में बड़ी बैठक। पाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के नुमाइंदों की शिरकत। तालिबान रजीम की ढिठाई, शिरकत से इनकार। पाकिस्तान ने एक बार फिर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात भरपूर अंदाज में उठाए। दहशतगर्दी के खतरात का संजीदगी से तदारुक नागुज़ीर करार दिया। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम पूरे खित्ते के मफाद में। इस्लामाबाद अमन, तरक्की और पायदार सलामती का ख्वाह है। पाकिस्तानी वफ्द का मौक़िफ़, ईरानी वज़ीर ख़ारजा का हमसाया ममालिक की मुशावरत से मसले का हल तलाश करने पर जोर। कहा पाक अफगानिस्तान कशीदगी से तेहरान भी मुतासर होगा। मसले का हल हमसाया ममालिक ही पेश कर सकते हैं। इजलास में अफगानिस्तान की अदम शिरकत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाक वतन के दुश्मनों पर जमीन तंग। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में 7 और बनू में 6 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। जनरल बाजवा ने कहा राना साहब मोटे हो गए हैं, जेल में स्मार्ट थे। फैज हमीद साहब इन्हें दोबारा स्मार्ट बनाएं। मैंने जवाब दिया कि मुझ पर मुकदमा आपने बनाया, अल्लाह इस दुनिया में ही इसका हिसाब करेगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI की हुकूमत जनरल बाजवा और फैज हमीद चला रहे थे। मुझ पर झूठे केस के जिम्मेदार कमर जावेद बाजवा थे। सरबराह की मर्जी के बगैर एक्शन नहीं हो सकता। जो लोग फैज से फैज़याब हुए हैं उन लोगों पे भी अब जो है आसमान टूटेगा। फैज़याब होने वालों पर आसमान टूटेगा। फैज हमीद को सजा, वाज़े पैगाम है। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए इंतजामी यूनिट्स का कयाम नागुज़ीर करार दे दिया। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले फैज हमीद को सजा से शुरू होने वाला एहतसाब रुकेगा नहीं। PTI मज़ाहमत नहीं, मुफाहमत की बात करे। जेल से बाहर मौजूद क़यादत नाअहल करार। 16,000 भर्तियां हमने एलिमेंट्री एजुकेशन में की है। मैं चैलेंज करता हूं इन 16,000 में एक नौकरी भी मुझे बताए कि ये सिफारिश हुई है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मुखालफीन करप्शन साबित करें, इस्तीफा दे दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का चैलेंज। कोहाट में PTI का जलसा, कई मकामात पर बदनज़मी। स्टेज की तरफ बढ़ने वाले कारकुनों और पुलिस में हाथापाई, आपस में भी उलझते रहे। अक्टूबर में हमारा SHO सिटी खारान कासिम साहब, उनको शहीद किया गया था। जो कातिल हैं कलदम तंजीम से फितना हिंदुस्तान से जिनका ताल्लुक है, तो 3 लोग उसमें से पकड़े गए। फितनोल हिंदुस्तान के गिर्द घेरा तंग। खारान में SHO को शहीद करने वाले 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG, CTD और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। रवा साल बलूचिस्तान में 78,000 ऑपरेशंस में 707 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हुकूमत अमन के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तार दहशतगर्दों के बयानात भी दिखाए गए। SHO को अगवा करने का हुक्म दिया गया था, मज़ाहिमत पर शहीद कर दिया।
क्रिप्टो को कंट्रोल नहीं रेगुलेट कर रहे हैं। नए फ्रेमवर्क से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोक दी। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले अकाउंट होल्डर्स की शनाख्त मालूम हो सकेगी। पाकिस्तान क्रिप्टो अपनाने वाले दुनिया के पहले 3 ममालिक में शामिल हो गया। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम। पहले रेगुलेशंस बनाने वाला मुल्क $100 ट्रिलियन की मार्केट में लीड करेगा। न्यूयॉर्क में PSL का तारीख साज रोड शो, कौमी तराने की धुन से झिलमिलाती तकरीब का आगाज। आयमा बेग और अली जफर ने आवाज का जादू जगाया। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन 26 मार्च से शुरू होगा। टाइटल फाइट 3 मई को। चेयरमैन PCB का ऐलान। मैचेस पहली बार फैसलाबाद में भी खेले जाएंगे। इवेंट के बाद नेशनल स्टेडियम कराची को दोबारा बनाएंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। क्रिकेट लेजेंड्स की शिरकत ने तकरीब को यादगार बना दिया। रोड शो के रंग, कौमी क्रिकेटर्स के संग पाकिस्तान सुपर लीग को नंबर 1 लीग बनाने का मिशन। लंदन के बाद न्यूयॉर्क में भी कामयाब इवेंट। कौमी हीरोज की शिरकत। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए PSL बहुत जरूरी है। T20 कप्तान सलमान आगा की गुफ्तगू। लीग से प्रेशर में खेलना सीखा। साइम अयूब, अबरार अहमद और फहीम अशरफ ने PSL में सफर से मुतालिक बताया। वसीम अकरम ने अबरार अहमद को शादी की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध का कराची में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार। वुज़रा और मेयर के हमरा दौरा। तामीराती काम मजीद तेज करने की हिदायत। महकमों को बाहमी राबता मुअस्सर बनाने का हुक्म। कोरंगी कॉजवे, शाहराह भुट्टो, रेड लाइन समेत दीगर मंसूबों का मुआयना। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नागुज़ीर करार। ताखीर नाकाबिले कबूल। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत और मयार पर समझौता न करने का हुक्म। काले कानून के खिलाफ 21 तारीख को पूरे पाकिस्तान में डिविजनल हेडक्वार्टर्स में धरने होंगे। सारे इदारों पर कब्जा सिंध हुकूमत ने किया हुआ है। तहरीक को इंशाअल्लाह जमात इस्लामी मुनज़्ज़म करेगी और कौम के लिए उम्मीद का पैगाम बनेगी। बल्दियाती कानून नामंजूर। जमात इस्लामी का 21 दिसंबर को डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर धरनों का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं 26वीं और 27वीं तरमीम ने निज़ाम तबाह कर दिया। IPPs माफिया के खिलाफ जल्द दोबारा तहरीक चलाएंगे। सिंध में सारे इदारों पर पीपल्स पार्टी ने कब्जा कर लिया। $2000 का ढक्कन नहीं लगाएंगे, 5000 का पेनाफ्लेक्स जरूर लगा देंगे। मुर्तजा वहाब का जमाते इस्लामी पर लफ्जी वार। बोले काम नहीं कर सकते थे तो इक्तदार क्यों लिया। रोड कटिंग के लिए मिलने वाले 14 अरब कब खर्च करेंगे। हम जमाते इस्लामी को बेनकाब करेंगे। एबटाबाद की डॉक्टर वर्दा का बहीमाना कत्ल। मफरूर मुलजिम शमरेज पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने एहलकारों पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में मारा गया। बीवी और बेटी के अगवा का ड्रामा रचाया। DSP खुद कातिल निकला। 10 मरले का प्लॉट प्यारों के कत्ल की वजह बना। लाहौर पुलिस के मुताबिक मुलजिम उस्मान हैदर ने 2 शादियां कर रखी थी। पहली बीवी से प्लॉट लेकर फरोख्त कर दिया, जिस पर झगड़ा हुआ जो भयानक वारदात तक जा पहुंचा। उस्मान हैदर ने 18 अक्टूबर को बीवी और बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। बेटी की लाश काहना और बीवी की शेखुपुरा से बरामद। कराची में कादरी हाउस से गिरफ्तार 9 मुलजमान जराइम में मुलव्विस निकले। 3 इंतहाई अहम कारिंदे और 3 शूटर्स भी शामिल। ताल्लुक भत्ताखोर नेटवर्क वसीउल्लाह लाखो और अब्दुल समद काठियावारी से निकला। कार्रवाई गिरफ्तार भत्ताखोर की निशानदेही पर की गई। SSP डॉक्टर इमरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी जमात के सरबराह को हिरासत में लेने की तरदीद। गजा में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी। रफा, खान यूनिस और गजा सिटी में बमबारी। गाड़ी पर ड्रोन हमले में अल-कसाम ब्रिगेड के नायब सरबराह 5 साथियों समेत शहीद। 25 फलस्तीनी जख्मी। सालिस सेहूनी रियासत से जवाब तलब करें, खलील अल-हैया का मुतालबा। अंडर 19 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से हरा दिया। 241 रन के ताकुब में जूनियर टीम 150 पर ढेर। भारत ने एक बार फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। टॉस के बाद और मैच के इख्तिताम पर भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक नहीं किया। किंग बाबर का बिग बैश लीग में मायूस कुन डेब्यू। पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ 5 गेंदों पर 2 रन के मेहमान। फील्डिंग के दौरान शानदार कैच।
बाबर आजम की सिडनी सिक्सर्स 5 विकेट से मैच हार गई। गुड बाय जॉन सीना, रेसलिंग के एक और सुनहरी अहद का इख्तिताम। अजीम रेसलर जॉन सीना ने रेसलिंग को खैर बात कह दिया। करियर की आखिरी फाइट में शिकस्त, करियर में पहली बार टैप आउट किया। मैच के बाद जज्बाती मनाजर, साथ ही रेसलर्स ने जॉन सीना को गले लगाकर अलविदा किया। हजारों मद्दाहों ने खड़े होकर खराज तहसीन पेश किया। और जॉन एलिया, वो नाम जिसने गम, तन्हाई और सच को आवाज दी, मोहब्बत और बगावत को लफ्जों में अमर किया, एक नस्ल को अपना गर्विदा बनाया। और छूते मिजाज के हामिल जॉन एलिया को यौम पैदाइश पर मद्दाहों ने बहुत याद किया।